जय श्री महाकाल, जय माता दी। खूब सारी दुआएं आपको जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप में इतना सा भी आध्यात्म है तो आप मेरी आंखों में आपके लिए दुआ प्रार्थना देख सकेंगे। शून्य किस्म का इंसान हूँ। धर्म मज़हब और रिलीजन से ये परे एक अंदरूनी आध्यात्म की जागृति हो रही है मेरी कुछ सालों से। जब दुनिया के मोहों और दुनिया के नशे और दुनिया की ये मस्तियाँ और शैतानियाँ छोड़कर, जब इंसान छोड़ता भी नहीं है, वो उस परमात्मा के हाथों में होता है कि कभी कभी शायद वो भी बैठा होता होगा ऊपर और उसको वो लगता होगा कि चलो सब कुछ सही चल रहा है ना। सूरज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ डूब रहा है, समुंदर चल रहा है, ज्वार भाटा हो रहा है, समुद्र ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो सारी सारी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया था ऊपर वाला, और भूल गया कि उनका एक प्यारा बच्चा कहीं बुरी आदतों में फंस गया था और अपनी नब्ज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जब वो है मुझे इस दुनिया में लाने वाला, तो मैं उस बात की खुशी ना मनाते हुए दुनियावी चीज़ों की मैं खुशियाँ मना रहा था। चाहे वो नशे हों, दारू हो, लड़कियों को गलत नज़र से देखना हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक समय आया और उसने मुझे खींच लिया और हाँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, हो रहा है। मैं रोज़ ही रोज़ एक बेटर इंसान बन रहा हूँ, है ना। अपने आप में ज़्यादा प्यार और दूसरों के लिए समझ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बेचारे का दर्द क्या है, उस बेचारी का दर्द क्या है, इसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने ही दिमाग में घुसकर तो दुनिया गुलाटियाँ मारती है, लेकिन मैं किसी और के दिमाग और दिल में घुसकर प्रवेश कर कर उसका दुख महसूस करना चाहता हूँ और कहीं उसे एक सुझाव दे दूँ, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे धनवान इंसान मानूंगा। तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं मेरे जीवन में। कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ दोस्त हैं जिनके लाइफ में कुछ अप डाउन हो रहा होता है तो मुझसे शेयर करते हैं, और ऊपर वाला ही चाहता है कि वो मुझसे शेयर करें, और जब मुझसे शेयर करते हैं तो मैं उसका भेजा हुआ को सुझाव दे देता हूँ और उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सुलझ गई है। तो ये तो सबसे बड़ा धन है मेरे जीवन का कि मैं उसके दिए हुए सुझाव से किसी के जीवन में कुछ किसी प्रकार की हेल्प कर सकूँ, है ना। तो हाँ, ये सारी चीज़ें होते रहते हैं मेरे जीवन में। हाँ, तो देखिए, बात यह है कि अम, आध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक आध्यात्मिक दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये मैं मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, रियलाइज़ कर रहा हूँ। अगर आध्यात्म नहीं है ना, तो इंसान कभी अपने ही मज़हब या अपने रिलीजन या अपने धर्म से अंधा हो जाएगा और आध्यात्मिक आंखें कभी अपनी खोल नहीं पाएगा। और आज जो दुनिया में चल रहा है ना, मज़हब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और धर्म के नाम पर, वो उसमें आध्यात्म की कमी है। लेकिन सनातन धर्म इतना वाइड वास्ट और इतना फैला हुआ धर्म है कि उसमें एक कैटेगरी है आध्यात्म की। बड़े बड़े गुरु निकले हैं जो जिन्होंने अपने अंदर डुबकी लगाई, जिन्होंने भारी सारी किताबें विताबें पढ़ी, लेकिन उन्हें लगा कि ये किताब तो मुझे एक भेड़ बना रही है, मुझे बकरी बना रही है, और मैं लाखों करोड़ों लोगों की तरह सोचूंगा। तो आध्यात्म यही है कि ठीक है, आप लोग सोचिए जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं अंदर डुबकी लगाकर एक आत्मा बनकर मैं देखूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है ना। अगर मेरा कोई हिंदू भाई है और उसको लगता है कि बकरा काटना गलत है, भाई कैसे कोई वेजिटेरियन भाई बोले कैसे ये लोग बकरा काट के खा लेते हैं ना,
और अगर मेरा कोई मुसलमान भाई है तो उसको लगता होगा कैसे ये लोग ये अलग 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 भगवान की पूजा करते हैं लोग, छी छी छी, कुछ भी नहीं, ऊपर सिर्फ एक ही है। वो तो खैर सनातन धर्म भी पहले ही कहता है कि ऊपर एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म के ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, जो एक निराकार, एक रोशनी है, जिसे कुछ सालों पहले, वो 1450 साल पहले इस्लाम में नूर इलाही कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हज़ारों साल पहले सनातन धर्म में हो चुकी हैं। तो जब इंसान वो भेड़ चाल को छोड़कर ज़रा अलग हटता है और अपने अंदर डुबकी लगाता है और फिर रियलाइज़ करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो नैतिकता की आंखों से, आध्यात्मिक आंखों से देखता है सही क्या है गलत क्या है अपने अंदर ही। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू होकर बोलूँ ये बकरा काटना गलत है, ऐसा नहीं कि मुसलमान होकर बोलूँ कि ये रंग उड़ाना गलत है, ये दिवाली में पटाखे फोड़ना गलत है। ये तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना हो गया, जो आज लोग कर ही रहे हैं। और करते करते देखिए क्या हो गया है कि तू बुरा मेरा सही, कोई बोल रहा है कि नहीं मैं सही तेरा बुरा। इसमें दुनिया जीती जागती 80% दुनिया नरक बन चुकी है, दोजक बन चुकी है। तो ऐसी दुनिया में आध्यात्म का होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान को जमात से बाहर निकल कर, एक भीड़ भाड़ से बाहर निकल कर अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। उस खुदा, उस भगवान, उस गॉड जो भी है, उसकी बाहरी तालीम को दूर कर अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है और उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है ये समय निकालना, कसम से। मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि बैठ के ये सारा आजू बाजू देख कर क्या चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ जंग चल रही है, बांग्लादेश में ये चल रहा है, सीरिया में ये चल रहा है, गाज़ा में ये चल रहा है, ये सब पागल हो चुकी है दुनिया मज़हब और धर्म के नाम पर। तो ये सारा कुछ छोड़कर फिर देख कर के मेरे मन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बिल भर दिया, ये गाड़ी लेनी है, मम्मी के लिए ये करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये सब करना है, थोड़ा बहुत गिटार बजाना है, थोड़ा पूजा पाठ करनी है, ये सारी चीज़ों से सब कुछ बाहर निकल कर एक कोना पकड़ के अपने अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है। और उसे बिना चीखे, बिना चीख लगाए एक कशिश से उसे आवाज़ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसी को कहते हैं माया, कि मेरे मन में क्या चल रहा है वो माया है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो माया है। और फिर आपको एक कोने में जाकर अपने आप से शून्य, शून्य और शांत होकर उसको एक आवाज़ देनी है, हे बाबा, है क्या तू, सुन रहा है क्या मेरी बात? हाँ यार, मेरी ये प्रॉब्लम है यार, है ना। अपना दोस्त मानकर, सनातन में ये भी कहा गया है, आप अपने उन्हें, आप ईश्वर को अपना मित्र माने, अपना पिता माने, अपनी माता माने, अपनी संतान माने, अपना भाई माने, अपना दोस्त माने, उससे बात करने के लिए रेडी रहे। दुनिया से हट कर ही दुनिया वाले से संपर्क किया जा सकता है। एक जमात में कभी नहीं हो सकता, वो कहीं और ही कनेक्शन लग जाएगा। भीड़ भाड़ में कभी नहीं हो सकता। फाइनली जो कनेक्शन उस ऊपर वाले के साथ है, 5,000 लोग भी एक मस्जिद में खड़े होंगे या 5,000 लोग एक मंदिर में खड़े होंगे, फाइनली वो एक एक इंसान के अंदर की मुलाकात का वजन क्या है वो एक इंसान ही जानता है। और हर एक का अलग होगा, हर एक का कनेक्शन। अगर आप किसी हिंदू ने मूर्ति देखी और वो मूर्ति के सामने झुका और उसके अंदर क्या चल रहा है वो अलग ही चल रहा है, क्योंकि वो अलग आया है, अकेला आया है, अकेला चले जाएगा। तो उसका जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो भी एक अलग ही है। कहीं सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे मुसलमान भाई बहन, तो जो भी वो बोल रहे हैं, कितनी कशिश से, कितनी शिद्दत से आप ऊपर वाले को याद कर रहे हो। 5,000 लोग भी साथ में होंगे ना, तो हर एक की वो वज़न, उनकी इबादत का वज़न अलग होगा। तो इसलिए आप जो भी आपके मज़हब के हिसाब से कीजिए, बस हमेशा आध्यात्मिक आंखों से देखिए, क्या उसमें इंसानियत है, वाकई ही इंसानियत है, या उसमें कब्जा करो, हुकूमत करो। ये क्या है? मतलब ये तो कोई मज़हब हो ही नहीं सकता जो हुकूमत करने को कहता है, जो कब्जा करने को कहता है ना। क्योंकि ये तो कोई आर्मी का ऑर्डर होगा
कि जाइए वहाँ पर पाकिस्तान में जाइए और वहाँ पर कब्ज़ा कर लीजिए, या पाकिस्तान की आर्मी बोलेगी जाइए कश्मीर में जाइए वहाँ पर कब्ज़ा कीजिए, फिर वहाँ जाइए, फिर जम्मू में कब्ज़ा कीजिए। ये तो कोई आर्मी बोलते हैं ना। जो वो परमात्मा है वो तो निराकार है, और वो निराकार का अंश है हम, जो हम एक आत्मा है, आत्मा परमात्मा। हमें उस बूंद की कशिश होनी चाहिए कि उस समुंदर से मिलन कर सके, है ना। तो आप लोग जानिए, आप लोग अपने अंदर घुसिए, सब के सब छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए मंदिर, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए मस्जिद। और मेरा तो यही सुझाव रहेगा, देखिए मैं जब नशा करता था और जब मैं नॉनवेज खाता था, तो नशे से भी मेरे अंदर बहुत अग्रेशन भरता था, और नॉनवेज से तो भर भर के मेरे अंदर अग्रेशन भरता था, बहुत मतलब गुस्सा। और फिर मन ना बंद हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, 1 महीने के लिए नॉनवेज छोड़ के देखिए, आपकी सोच बहुत शांत हो जाएगी, आपके अंदर प्रेम जागने लगेगा, आप दूसरे लोगों की बातें समझने लगेंगे। क्योंकि हमारी भागवत गीता में कहा है, और भी ग्रंथों में कहा है कि आदमी जो खाता है वही बन जाता है। अभी मैं जानवर खाऊंगा तो जानवर ही बनूंगा ना यार, सिंपल सी बात है। तो मैंने, कृपा हुई भगवान की, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं नशे में, मेरे यहाँ पर कोई लफड़े वफड़े हुए तो मैं जेल चला गया था। मैं जेल चला गया, जेल में जाकर, इसे मेरी भाषा में कहूँ तो ये शनि देव होते हैं, कर्म फल दाता शनि देव होते हैं। तो शनि देव का मुझे थप्पड़ पड़ा, धपाक जोर से वाला है, और मुझे मुझे जेल हो गई। और मैं जेल में था, वहाँ पर ऑल टुगेदर 14 दिन में जेल में था। वहाँ पर मेरी आंखें खुली, और मैं कह सकता हूँ कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए कर सकता है, करता है। अभी कौन बोलेगा कि भैया जेल जाना अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वो शैतानी ताकतें, वो जुनूनी ताकतें, वो क्रोध, वो नशा, वो नॉनवेज, वो पागलपन, वो अंधापन हो गया था, आध्यात्मिकता मेरी सब फेल हो गई थी। मेरे आसपास मेरे सारे पड़ोसी मेरे से परेशान थे। पूरा ओरिजिनल भूत प्रेत कहो ना, भूत प्रेत बन गया था, मैं जिन जिन्नात बन गया था। लेकिन उस परमात्मा का इतना शुक्रिया अदा करूं मैं कि मुझे वो जेल हुई और मेरा नशा छूटा, और मैं बाहर आया, और मैंने, ऊपर वाले ने मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू की, सब कुछ। फिर मेरा नॉन वेज छूटा, फिर सारी कुछ। और फिर मैं मतलब मजबूर हो गया कि इस खाली मन से किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं मेरे अंदर, भारी नशे का या तो मैं फिर अपने आप अंदर मैंने डुबकी लगाई, मैंने बात की ईश्वर से। कुछ महीने, कई महीने मैं डिप्रेशन में था, मैं एंग्जाइटी में था, लेकिन फाइनली ऐसा लगा कि फ़ोन लगा, ऊपर वाले को फ़ोन लगा, और फ़ोन कहीं अंदर ही लगा। फिर वापस कॉल कट हो गई, फिर वापस 2-4 दिन बाद वापस फ़ोन लगा है, फिर वापस 1-2 मिनट बात हुई, फिर वापस कॉल कट हो गई। अभी फ़ोन लगते रहता है, बात होती रहती है। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये इंसान बाद में जाकर रियलाइज़ करता है ना। कहते हैं ना कि उसकी मर्ज़ी, कहने के लिए नहीं होना चाहिए सिर्फ, कहते हैं ना उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं कैसे कोई भी शब्द बोल सकता हूँ। बुलवाने वाला वो, आप तक पहुँचाने वाला वो, आपको मेरी ये बातें सुनाने वाला वो। और इस पर अगर आप कुछ अमल कर गए, या कुछ जो मैंने नॉनवेज की बातें की आपसे, नशे वशे की आपसे बातें की, अगर वो सब आप थोड़े टाइम के लिए पीछे छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा आपको, आपके जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। फिर आपका भी फ़ोन लगेगा, आपकी भी बातें होंगी, खूब सारी दुआएं, खूब सारी प्रार्थनाएं आपके लिए। आपका ऑलवेज पुनीत वशिष्ठ। जय माता दी, जय श्री महाकाल, आदाब, वेरी गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।